हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी का सुनील में एक बार फिर से। आज मैं मैथ में ट्रिग्नोमेट्री लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए, क्लास 10th 11th 12th के स्टूडेंट के लिए। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, जो कि आइडेंटिटीज के आधार पर होगा। शुरू करते हैं वीडियो को। तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो हमारे पास आइडेंटिटीज है उसके बारे में एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं। जो आइडेंटिटीज है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा जो आइडेंटिटीज है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके अलावा जो नॉर्मल आइडेंटिटीज में आएगा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और पांचवा जो होगा वो आपका कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये आपके कुल आइडेंटिटीज हैं। मेन आपका ये तीन है, इसके अलावा दो आइडेंटिटीज नॉर्मल है। ये सभी पांचों के पांचों आइडेंटिटीज के ऊपर आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के। याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका एक वीडियो मैंने आप लोग के लिए डाला था, इसकी कुछ वेरिफिकेशन भी है। आप इसको इधर उधर करके भी आप वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। वो हम आपको प्रूव करते समय साइड में लिख करके बताते रहेंगे। जैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो इसको इस तरफ उस तरफ करेंगे तो कुछ ना कुछ फार्मूला डेवलप होगा। इसका एक वीडियो मैंने प्रॉपर आप लोग के लिए डाला है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। इसके अलावा मैं आपको इधर साइड में लिख करके बताता भी रहूंगा कि ये किस तरीके से प्रूफ हो रहा है लगातार। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ये आइडेंटिटीज आप याद रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका इस्तेमाल प्रॉपर किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें सेक ए माइनस सेक ए इंटू कॉट ए, यानी सेक थीटा उसको लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ये प्रूफ करना है आपको, याद रखिए इसे प्रूफ करना है। सेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ये प्रूफ किया जाएगा। अब आप कैसे प्रूफ करेंगे? आइडेंटिटीज आपके साथ है, उसके साथ आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस थीटा, इसको आप कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, और कॉट को कॉस अपान में साइन लिख दीजिए। इस तरीके से आप हमेशा याद रखिए, इसको कुछ सॉल्व करने के लिए आप इस तरह के ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अपन साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है, इसको आप याद रखिए। जैसा कि मैं आप लोग को इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ, और मैंने पिछला जो वीडियो डाला था उसमें भी मैंने इन सब चीजों का जिक्र किया। ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियोस होगा उसे आप देख लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि ये क्यों ऐसा आ रहा है। देखिए आपका प्रूफ हो गया, कोसेक थीटा चाहिए था, कोसेक थीटा हमने ला दिया। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कोसेक ए इंटू टेन ए, कोसेक ए इंटू टेन ए इक्वल टू सेक ए। अब कोसेक ए और इंटू टेन ए का वैल्यू सेक ए कैसे आएगा वो देख लेते हैं। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है। कोसेक को आप साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन ए, और टेन ए को साइन ए अपान कॉस ए। जैसा कि मैं आप लोग को आइडेंटिटीज में बता भी चुका हूं कि टेन ए इक्वल टू साइन ए अपान कॉस ए होता है। तो आप इसे ओपन कर दीजिए, साइन से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या गया आपके पास? यहाँ पे बच गया कॉस ए। अब 1 अपान कॉस ही तो आपका सेक ए होता है। लीजिए आपका प्रूफ हो गया, सेक ए लाना था, सेक ए आ गया। इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे और आसानी से कर सकते हैं। आप जितनी भी आइडेंटिटीज है अगर उसको ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आइडेंटिटीज को इधर उधर रोटेट कराने आना चाहिए। सॉल्व करते समय आपको पूरा ध्यान रखना है कि कौन सी आइडेंटिटीज कहाँ पे यूज की जाएगी। प्रॉपर तरीके से आप उस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत टफ नहीं होता है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस्तेमाल कैसे करेंगे आइडेंटिटीज का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 ये प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। अब इसको आइडेंटिटीज के आधार पे सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। 1 प्लस टेन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी आइडेंटिटीज हमने दी थी आपको। सेक स्क्वायर ये होता है, आप याद रखिए, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ये होता है, ये आप रख सकते हैं। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सीधे सेक स्क्वायर रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर रख रहे हैं इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1 सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा, और इनटू है, ये मल्टीप्लाई है, तो कॉस स्क्वायर ए है ही पहले से, ये कट जाएगा। यहाँ देखिए 1 बचा और इधर 1 लाना था, लेकिन आ गया 1 इक्वल टू 1। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होंगे जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटीज के आधार पर। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है, टेन स्क्वायर ए लाना है आपको। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, एलएचएस सॉल्व करते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, आपका जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आइडेंटिटीज में लिखा था, मैं आपको इधर बता भी दूं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर चाहिए तो उसको कॉस स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, साइन स्क्वायर इधर रोक देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा। अब इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर रख सकते हैं। प्रूव करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं और कर रहे हैं, और वो करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो भी कर सकते हैं वो आप अप्लाई करें, हाँ, लेकिन आइडेंटिटीज के आधार पर हो, एकदम लीगल हो, इलीगल तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना। ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करने के लिए आपको सही तरीके का इस्तेमाल करना, और वो तरीका सिर्फ आपको आइडेंटिटीज के हिसाब से ही मिलेगा, उससे अलग होकर के आपको बिल्कुल नहीं सॉल्व करना है। कुछ ऐसे फार्मूले आपको नहीं रख देना है जो कि आइडेंटिटीज से मैच ही ना करे, या किसी फार्मूले पर ही ना आता हो, आपने कुछ भी रख दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर रख दीजिए, तो यहाँ रख दिया मैंने, और पहले से सेक स्क्वायर मौजूद है। अब साइन स्क्वायर को यही रख दीजिए, सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको हम लिखने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, अपान में कॉस स्क्वायर नीचे। अब साइन अपान कॉस तो 10 ही होता है ना, तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है। इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके प्रूव कर देंगे और प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपको प्रूव करना है इधर। तो एक काम करते हैं हम लोग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो अच्छे से जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2ab, ये फार्मूला ही है, उसी फार्मूले पर रख देते हैं। ए के जगह पे साइन है और बी के जगह पे कॉस ए रख देते हैं, आराम से रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के लिए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बी के लिए, बी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab, 2ab ए के जगह साइन है और बी के जगह कॉस है, तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब इतनी की वैल्यू 1 होती है, जैसा कि हम आइडेंटिटीज में आपको लगातार बता रहे हैं, तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए इतने की जगह पे। अब माइनस लगा के 2 साइन ए इंटू कॉस ए लिख दीजिए। क्लियर हो गया प्रूफ आपका। इसी तरीके से इसे प्रूफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें tan a माइनस cot a, tan a प्लस है cot a इज इक्वल टू sec a इंटू cosec, ये आपको प्रूव करना है, sec a इंटू cosec a।
चलिए, आपको सेक कोसेक से मतलब है, सेक कोसेक में प्रूव करना है तो टेन और कॉट को साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपान कॉस, और कॉट को कॉस अपान साइन, कॉस ए अपान साइन ए हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम साइन ए, या डायरेक्ट लिखिए कॉस ए इंटू साइन ए, ये एलसीएम हो जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन को साइन से कट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा कॉस से, तो कॉस से क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, तो कॉस से कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 होता है ऊपर, जैसा कि आइडेंटिटीज में प्रूव किया गया है। अब बच क्या आपका साइन कॉस ए इनटू साइन ए, जो कि नीचे है, ये पूरा नीचे बच जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर दीजिए, तो 1 अपान कॉस ए और इनटू 1 अपान साइन ए। 1 अपान कॉस ए को हम क्या लिखते हैं, सेक ए लिख देते हैं, आइडेंटिटीज में प्रूव किया गया, और 1 अपान साइन ए को कोशेक ए। ठीक, इस तरीके से आपका प्रूव हो जाएगा, साइन ए इनटू कोशेक ए। और आगे चलते हैं। इसी तरह से जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि आइडेंटिटीज के आधार पर है, उसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। जैसे इसमें अगला क्वेश्चन है साइन ए अपान में कोशेक ए प्लस कॉस ए अपान में शेक ए इसका टू 1 लाना है। ये कैसे आएगा, देखिए बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। साइन ए इंटू कोशेक ए ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने अलग कर दिया, यहाँ पे साइन ए को बाहर कर दिया, 1 अपान कर दिया, प्लस कॉस ए इंटू 1 अपान सेक ए। अब देखिए साइन ए पहले से ही आपका 1 अपान कोसेक ए को हम साइन ए कैसे लिख सकते हैं, इतने की जगह पे हम साइन ए लिखेंगे। ये जो हमारा 1 अपान कोसेक ए है, इतने की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन ए, इतने की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस ए। तो साइन ए पहले से मौजूद है और ये भी साइन ए हो जाएगा। यहाँ भी देखिए कॉस ए पहले से मौजूद है, 1 अपान सेक ए को कॉस ए लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 बार है, कॉस ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू 1 आती है, जो कि आइडेंटिटीज में तो प्रूव किया ही गया है, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है। आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है 1 अपान 1 माइनस कॉस ए, 1 अपान 1 माइनस कॉस ए, उसके बाद है प्लस 1 अपान 1 प्लस कॉस ए। इसको प्रूव करना है 2 कोसेक स्क्वायर ए। चलिए थोड़ा सा टफ है ये, लेकिन दिक्कत नहीं है, आप एलसीएम ले लीजिए, आराम से कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 1 माइनस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। अब क्या करिए, 1 माइनस कॉस ए से इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, और 1 प्लस कॉस ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे 1 प्लस कॉस ए बचेगा। याद रखिए, प्लस 1 प्लस कॉस ए को आप इधर डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, 1 माइनस कॉस ए बचेगा, तो 1 माइनस कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ से कट कर दीजिए, कट जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे देखिए क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ये फार्मूला है आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसको और आराम से सॉल्व कर लीजिए, तो 2 आपका ऊपर है, 2 लिखिए, 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख दीजिए साइन स्क्वायर, और इसको और आराम से सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर, और साइन 1 बाई साइन का मतलब क्या होता है, 1 बाई साइन का मतलब कोशेक होता है, तो आप लिखिए कोशेक, 2 कोशेक स्क्वायर, कोशेक स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो कोशेक का स्क्वायर होगा, अगर साइन होता तो सिर्फ कोशेक होता। अगला क्वेश्चन है, इसमें cos के पावर 4a
कॉस के पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। प्रूफ क्या करना है? कॉस स्क्वायर ए प्रूफ करना है। ये कैसे होगा? बहुत आसान है, कुछ भी नया नहीं करना है। आप देखिए कॉस के पावर 4a यहाँ पे और कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर आराम से कॉमन हो जाएगा। कॉस स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या यहाँ पे? कॉस स्क्वायर ए बचेगा और प्लस साइन स्क्वायर ए बचेगा। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो इतने की जगह पे 1 लिखेंगे और 1 का मल्टीप्लाई करने का मतलब ही होता है कि कुछ होता ही नहीं है, तो सीधे आपका कॉस स्क्वायर ए आएगा। देखिए आगे कॉस स्क्वायर ए, तो ये बहुत आसान है, आप इसे कर सकते हैं। मतलब एलसीएम लेना, कॉमन लेना, आइडेंटिटीज को चेंज करना, बार बार उसमें फार्मूले पर वैल्यू रखना, ये सब काम आपको करना है एक साथ। और कमांड को देखते हुए जरूरत किस चीज की है, क्या दिया है, किसकी जरूरत है, इन सब चीजों का ध्यान में रख करके अगर आप प्रूव करेंगे तो मुझे नहीं लगता ज्यादा मुश्किल होना चाहिए आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कॉस के पावर 4a माइनस साइन के पावर में 4a इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और इसको दूसरी बार में प्रूव करना है cos 2a। दो प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है। चलिए सॉल्व करते हैं LHS, यानी ये वाला सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो cos के पावर 4 को अगर हम लिखना चाहें तो cos स्क्वायर a का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब फार्मूला आपके सामने क्या है? फार्मूला हमारे सामने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का है, जिसको हम ब्रैकेट में a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी लिखेंगे। ठीक है, अब आपके पास जो ए है वो आपका कॉस स्क्वायर ए है। ध्यान रखिए जो ब्रैकेट में पूरा लिखा हुआ ए है और इस ब्रैकेट में जो पूरा लिखा हुआ क्या है? बी है। उसके ऊपर आपका स्क्वायर देखिए बाहर लगा हुआ है, इसको याद रखिएगा। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो आपका ए है और इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो आपका बी है। चलिए फार्मूले में रख देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी हम इसको रखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? आप क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर यहाँ 1 हो जाता है और ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 का मल्टीप्लाई कोई मतलब ही नहीं होता, तो 1 के मल्टीप्लाई से कोई लेना देना है नहीं। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आप यहाँ लिख दीजिए। अब आपको प्रूफ क्या करना है वो देखिए, प्रूफ करने वाले में साइन नहीं है, यानी ये नहीं है, तो इसको रिलीज करेंगे यहाँ से, साइन हटा देते हैं। तो साइन जब हटाएंगे तो cos को लाना होगा, तो साइन की जगह पे 1 माइनस क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, तो cos स्क्वायर ए यहाँ बाहर पहले से ही है, माइनस अंदर भेज दीजिए तो माइनस माइनस आकर प्लस कर देगा, तो ये cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब cos स्क्वायर ए दोनों प्लस है, तो इसको आप लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका हो गया प्रूफ। और cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू cos 2a होता है। ये फार्मूला आपको आगे आइडेंटिटीज में जब हम वीडियो डालेंगे तो उसमें कुछ और भी फार्मूले हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले हैं, अभी तो हमने जो आपको आइडेंटिटीज के ऊपर लिख के दिया वो बहुत कम फार्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री में इतने फार्मूले हैं कि आगे आप एक्सरसाइज करते जाएंगे फार्मूला बनता जाएगा। जैसे देखिए फार्मूला दूसरा है जिसके बारे में हमने आपको अभी तक बताया ही नहीं है। ये फार्मूला तो हमने इससे आइडेंटिटी से निकाल लिया है, लेकिन ये फार्मूला बहुत अलग है, वो आगे चल के एक्सरसाइज में मिलेगा। कुछ फार्मूलों के वीडियोस भी हम डालेंगे आप लोग के लिए ट्रिग्नोमेट्री में। तो फिलहाल आप इसको याद रखिए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू cos 2a होता है। इसको आप याद करिए, रट लीजिए ना, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू cos 2a। तो cos 2a का, sin 2a का, tan 2a का, ये सब का वीडियोस हम अलग से आप लोग के लिए डालेंगे। sin a, cos a, tan a का भी वीडियोस डालेंगे। जो अगले वीडियोस जो फार्मूला होगा वो हम आपको अगले वीडियोस में दे देंगे। फिलहाल के लिए इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है इसमें sin a माइनस cos a और cot a प्लस tan a।
कुछ इस तरीके से। और प्रूफ क्या करना है इसमें, प्रूफ करना है sec a माइनस tan a, सॉरी cosec a, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। sin a cos a को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब क्या कर लेते हैं, इसमें cot a को हम चेंज कर देते हैं cos अपान sin में, और tan a को चेंज कर देते हैं sin अपान cos में, sin अपान cos। आप क्या करिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, इसको अभी साइलेंट ऐसे रहने दीजिए, इसको जैसे लिखा है वैसे रखिए, इसको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a हो जाएगा। नीचे क्या है, sin a इंटू cos a हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है इसमें, आप ऊपर 1 लिख दीजिए, ऊपर 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान sin a इंटू cos a। ठीक है। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, अंदर ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो sin a अपान में sin a cos a और माइनस cos a अपान में sin a इंटू cos a। ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से sin a कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान cos a यहाँ बचेगा, माइनस 1 अपान sin a यहाँ बचेगा। ठीक है। तो 1 अपान cos a को लिखते हैं sec a, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और 1 अपान sin a को लिखते हैं cosec a। इस तरीके से देखिए आपका प्रूफ हो गया, जिसको आपको याद रखना है। ऐसे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री बेस के क्वेश्चंस हैं जिसको आप प्रूफ करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, होता रहेगा। आइडेंटिटीज को छोड़ना नहीं है, फार्मूले को बराबर याद रखना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करते रहिए घर पे, और उसका जो रिप्लाई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के देते रहिए। अगर कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ में आता है तो उस चैप्टर के बारे में बताइए, या कुछ फार्मूले आपको नहीं आइडेंटिफाई हो रहे हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते फार्मूला क्या अप्लाई होगा, किस क्वेश्चन के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, उसके लिए भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, या उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर इस फार्मूले के बारे में मुझे जानकारी नहीं हो, फार्मूला चाहिए। या कोई क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करने आ रहा है या कुछ क्वेश्चन फंस रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उस क्वेश्चन की जानकारी आप हमें देंगे तो हम आपको सॉल्व करके वीडियो बना करके आपको भेज देंगे, अपलोड कर देंगे, वो आप वीडियो देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम आइडेंटिटीज के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री में यही क्वेश्चन रखेंगे, कुछ और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें कुछ और आइडेंटिटीज को डालेंगे और आप लोग के लिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करके देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस स्पेशली जो आपके आइडेंटिटीज के ऊपर आते हैं उसे सॉल्व कर सकें। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ट्रिग्नोमेट्री और बाकी वीडियोस जो आपको हम आसानी से दे सकें। फिलहाल के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।